नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो है कि जो हम सरकार को बार बार कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वो कहाँ तक सही है। मेरे भाई, सरकार कोई भी हो, केवल बात केंद्र सरकार की नहीं, बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की नहीं है, या अदर पार्टी की नहीं है, शिवसेना की नहीं है, एनसीपी की नहीं है। बात है देश के लोगों के, नागरिक की। आप देख लीजिएगा, राज्य में देखिए केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बट अदर राज्य की बात करें, अगर आप बंगाल में बात करें टीएमसी की सरकार है, या फिर आप बात करें महाराष्ट्र में तो शिवसेना की सरकार है, कांग्रेस के साथ जो मिलकर बनाई है। अलग अलग राज्यों में हो सकता है अलग अलग सरकार हो, बट सबका एक ही हाल है। पंजाब में आप देखिए कांग्रेस की सरकार है, लेकिन सबका एक ही हाल है भैया। ढाक के तीन पात वाली बात हो रही है, हर जगह कालाबाजारी, हर जगह चोरी चकारी, हर जगह यही दिक्कत बन रही है। लेकिन कोरोना से कोई भी नहीं लड़ पा रहा है, कोई भी बच नहीं पा रहा है। तो क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है? नहीं भाई, इसके लिए कोई सरकार जिम्मेदार नहीं है। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, एक आम नागरिक होने के नाते आपसे ये बात कह रहा हूँ। हम बार बार कहते हैं कि सरकार की नाकामी है, सरकार की नाकामी है। भैया, सरकार की नाकामी कहाँ तक है? आप खुद देखें, आप खुद देखें कि लोग क्या कर रहे हैं। सरकार को एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन नहीं ला पा रही है, दवाई नहीं ला पा रही है, लोग मर गए, सरकार ने कर दिया, वो कर दिया। आज बीजेपी की सरकार, अगर कांग्रेस की सरकार भी होती तो भी यही हाल होता। किसी की सरकार होती, कोई नहीं रोक सकता था। तो सरकार का दोष नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो। मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, बट एक आम नागरिक होने के नाते कुछ बातें समझिएगा। कि जो एक आप छोटा सा एग्जाम्पल लीजिएगा, एक गुटखा बिकता था, दिलबाग बिकता था, कोई और गुटखा जो चलते हैं, 10 रुपये का था उसका प्राइस, तो उसके रेट कितने कर दिए मेरे भाई? 35 से 40 रुपये। तो आप मुझे बताइए कि भाई, क्या ये कालाबाजारी सरकार ने की? ये आप एक आम दुकानदार ने, जो बैठे हैं दुकान खोल करके, आपने किया है। आप लूटने का काम कर रहे हो, सरकार लूटने का काम नहीं कर रही है। अब इस कोरोना में एक चीज़ है कि विटामिन सी आप ज़्यादा लीजिएगा। उसके लिए विटामिन सी की टैबलेट लीजिएगा, जो 500 mg में आती है, सुबह शाम ले लीजिएगा। तो विटामिन सी की जो टैबलेट फॉर एग्जांपल 10 रुपये की थी, उसे बढ़ा करके 100 रुपये कर दिया गया। या फिर आपको कहीं मिल ही नहीं रही है, ब्लैक में ले रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कालाबाजारी? वो सरकार कर रही है, वो आप कर रहे हैं, वो मेडिकल स्टोर वाले कर रहे हैं, फिर बड़ी मेडिकल एजेंसी वाले कर रहे हैं, जो अपने यहाँ स्टॉक करके बैठे हैं उस चीज़ को। फिर विटामिन सी का दूसरा स्रोत था नींबू। जो नींबू आपको आसानी से मिल जाया करता था, जो नींबू आपको 5 रुपए में मिल जाया करता था, एक छोटा सा नींबू, वो आज 15-15 रुपए का मिल रहा है, क्योंकि पता है विटामिन सी की जरूरत है। तो वो क्या सरकार कर रही है? नहीं, वो भी आम आदमी कर रहे हैं, वो आम नागरिक कर रहे हैं, जिन्हें आप समझते हैं कि देश की जनता कितनी भोली और कितनी मासूम है। नारियल पानी बताया गया कि नारियल पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नारियल पानी पीजिए। नारियल पानी का देखिए, जो 40-50 रुपए का आपको मिल जाता था नारियल पानी, वो आपको 80 रुपये और कहीं कहीं 100 रुपये तक भी मिल रहा है। तो क्या ये सरकार कर रही है? वो भी चोरी आप लोग कर रहे हैं, वो देश की जनता ही कर रही है, जो मासूम मन के खड़े हो जाती है कि सरकार कुछ नहीं कर रही। भाई, आप कितना बड़ा योगदान दे रहे हो। आप भी तो देखो, 40 की चीज़ 80 में 100 में बेच रहे हो। आप देखो, ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक आपने खुद जमा कर लिया। एक एक सिलेंडर को 20-20, 30-30 हज़ार में बेच रहे हैं। जो कीमत 4,000 5,000 की होनी चाहिए, वो 30,000 40,000 रुपये तक की आप बेच रहे हैं। तो वो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि आप कालाबाजारी कर रहे हो। कितने मासूम है हमारे देश की जनता। ये देखते रहिए इनके कारण में क्या क्या कितने चेते हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन, जो कि बताया गया था कि इसमें कारगर है, कोरोना में कारगर है नहीं है वो मुझे नहीं इतना पता, और ज़्यादा इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी नहीं मिला है इतना। बट कुछ लोगों को ये सजेस्ट किया गया था कि आप रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। एक वीडियो बनाई थी, आप उसे जाकर देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं मेरी लिस्ट में। उसकी भी कालाबाजारी करनी शुरू कर दी। जो उसकी कीमत 4,500 रुपये, 2,500 रुपये अलग अलग कंपनियों के द्वारा निर्धारित की गई थी, उसे हटा करके 25,000 30,000 तक का एक छोटा सा इंजेक्शन वो बेचा जा रहा है। तो इसमें किसकी गलती है? कौन कालाबाजारी कर रहा है? वो देश की जनता, वो आम जनता, ये आम भोले नागरिक ही तो कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? और आप दोष देते हो सरकार को? नहीं भाई, ये आप ही का किया धरा है। कमाल की बात तब होती है कि जब डेड बॉडी को ले जाना होता है, छोटे से डिस्टेंस पे ही, दिल्ली से गाजियाबाद की दूरी ज़्यादा नहीं है, मिले हुए से ही है, और वहाँ से दिल्ली से गाजियाबाद एक डेड बॉडी लाई जाती है, जिसका किराया होना चाहिए 3,000 4,000, हद से हद, एक एम्बुलेंस का, हद से हद बता रहा हूँ मैं। उसमें आपको 30,000 रुपये मांगे जा रहे हैं एक डेड बॉडी को ले जाने के लिए। मरने वाले का भी सौदा कर रहे हो आप। ज़मीर इतना मर गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि आप 30,000 रुपये लोगे। कौन से तरीके से आप उसे ला रहे हो? एसी में लौटा के ला रहे हो कैलाश को? एसी लगा रखा है क्या? क्या चीज़ें लगा रखी है आपने कि जो भाई 25-30 हज़ार रुपये आप उससे चार्ज कर रहे हो? कितना महंगा पेट्रोल हो गया। कौन से रूट से लेकर के जाओगे? उड़ा कर ले जाओगे? हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज का भी इतना प्राइस नहीं होता मेरे भाई। दिल्ली से गाजियाबाद की दूरी तो देख लीजिए। ये कौन कर रहा है? क्या आपके अंदर सांत्वना बिल्कुल खत्म हो चुकी है? क्या आपके अंदर का ज़मीर बिल्कुल मर चुका है? आप अपने आप से सवाल कीजिएगा। भाई, जो गिद्ध होते हैं ना, वो मरे हुए को नोचते हैं, जिंदा लोगों को नहीं, मरे हुए को नोचते हैं, लाशों को नोचते हैं। पर यहाँ तो इंसान अपने लालच के लिए जिंदा इंसानों को ही नोच रहा है। लोग सरकार को और पुलिस को और डॉक्टर को कोस रहे हैं भाई, लेकिन उन लोगों का क्या, जो इस तरह की चालबाजी की गतिविधि में शामिल है? आप उन लोगों को क्या कहेंगे?
आप डॉक्टर को बड़ी जल्दी कहते कि जी इतने पैसे ले लिए, इतने हजार रुपए ले लिए। आप पुलिस वालों को कह दो कि डंडा मार के घर पे रोक लिया, हमें बाहर नहीं निकलने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे। आप सरकार को दोष दे सकते हो, लेकिन जो ये काला बाजारी कर रहे हैं इनके लिए आपके क्या शब्द हैं? थोड़ा बहुत तो सोशल मीडिया पर आकर के इनके बारे में बोल दीजिए। अपने आप पाक साफ बने, अपना आप भोले भाले बने, हम कुछ नहीं जानते। सबसे बड़े बेईमान तो देश की जनता ही है, चाहे वो मैं हूं चाहे आप, वो सब इसमें आ रहे हैं। हम अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान भी हो जाए तो उससे नहीं डरते हैं। लाशों पर भी राजनीति कर रहे हो भाई। सरकार, एक मिनट भूल जाइए, सरकार कोई है हमारी। अब आपकी क्या जिम्मेदारी है, आम आदमी की क्या जिम्मेदारी है, मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? जब आप एक लाश का भी एक बिजनेस बना देते हैं, उस चीज़ को भी आप शमशान में ले जाने के लिए भी भैया रिश्वत ले रहे हैं। शमशान में इतनी लाशें हो चुकी हैं कि नहीं जल पा रही है, तो उनको जलाने के लिए भी रिश्वत ले रहे हैं भाई। तो कितना जमीन आपका जिंदा है? पहले आप अपने आप से सवाल कीजिए। एक मिनट खड़े हो जाइए इस शीशे में, पहले अपनी शक्ल देख लीजिए और तब जाकर दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप कीजिएगा। खुद हर जगह बेईमाना चल रहा है। बोल रहे हैं कि दुकानदार, एक छोटा सा कैंपेन चला गया कि ऑनलाइन सामान मत खरीदिए, आसपास के जो दुकानदार हैं उनसे सामान कीजिए। लॉकडाउन में वो आपके काम आए थे। इन आसपास के दुकानदारों की बात समझ लीजिए। दाल अगर 100 रुपए किलो थी तो इन्होंने 200 रुपए किलो बेची। एक सिगरेट की डिब्बी अगर 50 रुपए की आ रही है, एग्जाम्पल मुझे नहीं पता कितने की आती है, तो वो 150 रुपए की बेची। गुटखे का मैंने आपको बता ही दिया है, एक मंडल आता है, बीड़ी मंडल आपने सुना होगा, 5-10 रुपए का आ जाता है, वो भी 35-35, 40-40 रुपए का बिका। काला बाजारी आप खुद कर रहे हैं। आप खुद देखिए, सरकार को दोष मत दीजिए। आप अपने अंदर झांकिए, आप अपने आप को देखिए, आप कितनी सेवा में तत्पर हैं, आप कितने लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप कितने लोगों की मदद कर रहे हैं। आप किसी को नहीं पूछ रहे हैं। अगर बुखार हो जाए पास तो खड़े नहीं होते आप उसके, और दूसरों को ज्ञान देते हैं कि सरकार ऐसा करे, डॉक्टर ऐसा करे। डॉक्टर कैसे करेंगे भाई? सारे दिन अगर मरीज को देखेंगे, क्या उनकी लाइफ नहीं होती, उनका परिवार नहीं होता? और अगर वो मर जाता है तो उसकी लाश तक को नहीं देते हैं, परिवार वालों को उसकी लाश तक नसीब नहीं होती है। पुलिस वाले खड़े हैं डंडे मार के अंदर भगा रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे भाई। अगर वो लॉकडाउन लगा रखा है आपके लिए ही है। अगर आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे, जब देखिए जिनके परिवार के सदस्य मर गए हैं उनके लिए तो महामारी है, जिनके परिवार के सदस्य अस्पताल में भर्ती हैं उनके लिए बीमारी है, लेकिन जिनके परिवार के सदस्यों को अब तक कोई दिक्कत नहीं हुई उनके लिए एक मजाक है, ये बीमारी नहीं है। इस बीमारी को सीरियस लेकर के चलिए। काफ़ी वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ। अगर आप अपना नीति नियम से चलेंगे ये बीमारी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट अगर लापरवाही करेंगे तो इससे खतरनाक बीमारी नहीं है। वीडियो देखिएगा, पिछली वीडियो बनाइए कि कैसे आप इससे बचे रह सकते हैं घर पर ही, कोई दिक्कत नहीं। आप बाहर भी जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, अगर वो फॉलो करते हैं मेरी डाइट तो आप बचे रहेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चोरी चकारी मत कीजिए, जितनी हो सके लोगों की मदद कीजिएगा। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। ना मैं कोई ट्रस्ट चलाना चाह रहा हूँ, ना मैं आपसे कहता हूँ यहाँ इतना पेमेंट कीजिए, मुझे पैसे दीजिए, मुझे नहीं दीजिए। जो आपके पास गरीब है, जो आपके पास बेसहारा है, जिसे आपको लगता है कि जरूरत है, आप उसे पैसे दीजिए, हमें नहीं चाहिए। बहुत से कहते हैं जी हमारे अकाउंट में डलवाइए, हम मदद करें। नहीं भैया, जो आपको दिख रहा है डायरेक्ट आपको उसकी मदद कीजिए। कहीं कोई किसी चीज़ से परेशान है, आप उसकी मदद कीजिए। स्वर्ग नरक यही है, यही भुगतना पड़ेगा, सब कुछ यही मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे यही भुगत करके जाओगे। मदद करो, कोशिश करो अपनी तरफ से कि यार आपकी तरफ से मदद हो सके, बहुत पुण्य मिलेगा। उम्मीद करता हूँ जिस वजह से वीडियो बनाना चाह रहा था वो आपको समझ में आई होगी बात। दूसरों की मदद जरूर करें भाई, काला बाजारी चोरी चकारी ना करें, इस तरह की धांधलेबाजी ना करें, इस तरह की चीज़ों से बचें, इस चीज़ों में संलिप्त ना हो। जो चीज़ें इस तरह की चल रही हैं या कोई लोग इस तरह की चीज़ों में संलिप्त है, उन्हें रोकें, उन्हें समझाएं, ताकि आप सभी एकजुट होकर लोगों की मदद कर सकें और इस महामारी से हम बाहर निकल सकें। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।